हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप लोग को एक एक चैप्टर होमवर्क दिया गया था और शायद चूँकि सब क्वेश्चन हम लेक्चर में लगभग बता ही दिए थे तो आप लोग को बन ही गया होगा। कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप किए, उनको मैं सॉल्यूशन भेज दिया, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, अभी और एक दो टाइप, तीन चार टाइप बचा हुआ है। पहले कुछ नोट्स को देख लेते हैं और फिर हम लोग टाइप को आज आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, लिखे हैं नोट नंबर फर्स्ट में, देखिए क्या लिखे हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। समझिएगा, एवरी सेट मतलब प्रत्येक सेट, इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। मतलब दुनिया में जितना भी सेट है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ मतलब दुनिया में जितना भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। ये तो आप लोग समझ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सेट ये ले लें, जैसे 1 2 ही ले लें, इधर भी यही ले लें, स्वयं ले लें, तो ये बताइए, तो ये तो इसका सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सब एलिमेंट इसमें है ना। तो कोई देखिए, ये इक्वल सेट भी हो जाएगा, नो डाउट। और अगर आप सबसेट सोचिएगा तो ये सबसेट भी हो जाएगा, क्योंकि सब एलिमेंट इसमें ऑटोमेटिक है। इसका मतलब ये सबसेट भी हो जाएगा। चलो, तो पहला नंबर पॉइंट लिखे हैं, ए जो है ए का सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, सी का सबसेट, मतलब कोई सेट अपने आप का सबसेट हो जाएगा। ये तो समझ गए। दूसरा में ये फाई, इसको आप लोग इम्पटी सेट में पढ़े थे। देखिए क्या लिखे, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सुनिएगा, फाई इज ए सबसेट मतलब फाई भी एक सबसेट है, ऑफ एवरी सेट मतलब दुनिया में जितना सेट है प्रत्येक सेट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सेकेंड नंबर पॉइंट, इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिए। दुनिया में जितना भी सेट होगा, फाई प्रत्येक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा मान लिया गया है जो दुनिया में जितना भी सेट है उसमें फाई प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है, थर्ड नंबर। इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट, किसी सेट में एन एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट। आपको कहीं कहीं पूछेगा जो टोटल कितना सबसेट होगा, तो उसका जो संख्या होगा इज इक्वल टू 2 का पावर n। ये 2 का मतलब इस फॉर्मूला पे रख दीजिएगा। जैसे किसी सेट में मान लो 2 एलिमेंट है, तुमसे पूछ दिया जो टोटल उसमें कितना सबसेट होगा, तो n के जगह 2 रख देना, मतलब 2 का पावर 2। किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो उसमें टोटल कितना सबसेट होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो n के जगह 10 रख देना। किसी सेट में 6 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट तो 2 का पावर 6। किसी सेट में 20 एलिमेंट है तो टोटल कितना सबसेट होगा? 2 का पावर 20, n के जगह, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है तो n के जगह रख देना। हाँ, अब आपके मन में होगा जो ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो अभी हम इसी पर क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो सबसेट कैसे हम लोग लिखेंगे किसी भी सेट का। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं तो तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, सीखिएगा। लिखते हैं, राइट द सबसेट
राइट द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। जैसे मान ली ना कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे 1 3 6, देखिएगा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, समझिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी पूछता है। आपको कहता है सबसेट लिखना। देखिए आज आप लोग को सीखना है, जो दुनिया में कोई सेट दे दिया तो उसका सबसेट कैसे लिखेंगे खुद से। तीसरा नंबर जो हम पॉइंट दिए हैं 2 का पावर n, वो तो फार्मूला हो गया, लेकिन फार्मूला का है याद कीजिए, डायरेक्ट आप बना के देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जैसे देखिए अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो हम सीधे 2 का पावर n करते, n मतलब 1 2 3, 2 का पावर 3 करते तो आंसर आ जाता 8, मतलब 8 गो इसका सबसेट होगा। लेकिन कैसे 8 गो सबसेट होगा वही तो सीखना है। चलिए फार्मूला को अभी छोड़ दीजिए, अब प्रोसेस से सीखिए। तो बताइए इसका हमको सबसेट लिखना है। तो अभी पढ़े थे फाई जो होता है, फाई वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फाई पर कभी भी ब्रैकेट मत लगाना। तो इसका मतलब एगो इसका हो गया फाई कोमा। अच्छा अब इसका हम सबसेट का बात करेंगे, बताइए। तो देखिए कैसे लिखना है, टेक्निक सीख लीजिए। जैसे बताइए सबसेट, जैसे पहले एक एक एलिमेंट करके लिखिएगा, फिर 2 2 लीजिए, फिर 3 3 लीजिए। जैसे एक लेते हैं, सबसेट है तो ब्रैकेट में, खाली फाई को ब्रैकेट में नहीं और सब ब्रैकेट में लिखिए। हाँ जैसे देखिए अपना मन से लिखना है, तो एक तो इसका सबसेट हो जाएगा क्योंकि एक इसमें शामिल है, अब ब्रैकेट भी हम लगा दिए। अच्छा और सोचिए क्या हो सकता है सबसेट में, जितना हो सकता है सबको लिखिए। हाँ 3 भी हो सकता है। अच्छा यही अगर आपके मन में होगा 2 क्यों नहीं लेंगे, बताइए 2 अगर लेंगे तो क्या 2 इसमें है, ये तो सबसेट नहीं होगा, इसलिए इसी का एलिमेंट लिखिएगा, बाइली मत लिखिएगा। चलिए हाँ जैसे 3 लिख लिए, इसके बाद 6 लिख लिए। एक एक अब 2 2 गो का जोड़ा बनाइए, जैसे 1 3, ठीक है ले सकते हैं, 1 3 है ना। हाँ अच्छा 3 6 हो जाएगा। अच्छा 1 6 ये भी हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट यहाँ क्या सोचता है 1 3 तो लिखे तब तो 3 1 भी होना चाहिए, तो बहुत स्टूडेंट 3 1 भी लिख देता है। लेकिन आप लोग सेट में ज़रा सा गौर से याद कीजिए, तो अगर 1 3 लिखें या 3 1 लिखें तो क्या ये दोनों अलग अलग होगा कि ये दोनों सेम होगा, बताइए। तो 1 3 लिखे या 3 1 लिखे, ये दोनों तो एक ही चीज़ ना है। आप उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखेगा तो ये दोनों तो सेम आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ 3 1 नहीं होगा। अगर जैसे 1 3 तो लिख ही लिए हैं, तो 3 1 लिखेंगे तो बात तो फिर यही आ जाएगा, तब तो रिपीट कर जाएगा, तो रिपीट नहीं करना है। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा और सोचिए, और एक हो सकता है क्या 1 3 6, अब 3 3 गो का जोड़ा बनाइए। हाँ अब नहीं होगा, अब सोचिए क्योंकि 3 गो का तो बना ही लिए। हाँ अब टोटल गिन के देखिए, फार्मूला पर तो आपको 8 गो आया था, अब गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 गो सबसेट हुआ। तो इसी तरह से सबसेट लिखना है। अब जैसे देख लीजिए, अब तो आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे सेकेंड का जैसे लिखते हैं, बताइए ए बी है तो पहले 5 से स्टार्ट कीजिए सब में। अब बताइए क्या सब होगा, ए होगा और क्या होगा बी होगा। अब 2 2 गो का लीजिएगा तो क्या होगा ए बी, देखिए हो गया। टोटल 1 2 3 4, 4 गो सबसेट। आप ऑब्जेक्टिव में आता तो 2 का पावर n, इसी से फार्मूला निकला, n 2 रख दे, 2 का पावर 2 करते तो 4 ना आता टोटल। थर्ड का मिलाइए,
थर्ड में देखिए -1 है, सिंगल एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो 5 होगा और एक क्या होगा -1। अब तो नहीं होगा, ये भी फार्मूला पर सब बैठाइएगा तो आ ही जाएगा। चौथा में देखिए, इसमें भी तो एक ही एलिमेंट है, तो क्या होगा, एक 5 होगा और दूसरा क्या होगा, ए होगा। अब तो नहीं होगा। चलिए हाँ, अब पांचवा हम बनाते हैं। ये 4 क्वेश्चन तो आप लोग बना लिए, अब पांचवा का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको हम मिटा करके और फिर हम पांचवा का बनाते हैं। देखिएगा, हाँ पांचवा में देखिए एकदम छूटना नहीं चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 5, देखिए एक हो जाएगा 5 तो सब में लेना है। अब बताइए इसमें जरा गौर से, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, देखते चलेंगे। इसके बाद 6 ले लेंगे। हाँ एक एक करके ले लिए। अब 2-2 का जोड़ा बनेगी। और क्या 1 2 देखते चलिए, एक भी छूटे नहीं, धरफड़ में नहीं बनाना है। 1 6 2 6 भी हो सकता है ना, और 0 2 भी हो सकता है। अच्छा 0 6 भी हो सकता है, देखते चलिए, टकराना नहीं चाहिए। हाँ 1 6 तो ले ही लिए, 0 2 ले ही लिए हैं। हाँ चलिए 2-2 का भी शायद हो गया। 1 2 भी ले लिए हैं, 1 6 हाँ ले लिए हैं, 2 6 भी ले लिए हैं। चलिए अब 3-3 गो का लीजिए। जैसे क्या सब हो सकता है, 0 1 2, और क्या हो सकता है 1 2 6, और क्या हो सकता है 0 1 6, और क्या हो सकता है 0 2 6। देखते चलिए, ठीक है, टकराना नहीं चाहिए। अब बताइए 0 1 6 ले लिए, 0 2 6 भी ले लिए। हाँ और देखिए 0 2 6, हाँ 0 1 6। चलिए अब 4 गो का लीजिए। अगर आपको सस्पिशन हो तो थर्ड फार्मूला 2 का पावर n, n यहाँ 4, अगर 2 का पावर 4 कीजिएगा, टोटल अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को पूरना चाहिए। टोटल सबसेट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए पूर गया, मतलब सही है। तो अगर आपसे पूछता टोटल सबसेट मान लीजिए, तो आप लोग क्या कर देते हैं, गिन के कितना आ गया 16। या आप अगर इसको फार्मूला पर बनाते तो 2 का पावर n, n मतलब यहाँ 4 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 4 करते तो आंसर तो यही आता ना। आप डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते थे। तो आप किसी भी सेट का आप लोग सबसेट लिख सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देंगे। चलो किसी भी दुनिया में सेट रहे तो आप उसका सबसेट लिख सकते हैं। चलिए एक ऑब्जेक्टिव जैसे देते हैं, देखिएगा एक ऑब्जेक्टिव हम देना चाह रहे हैं। मान लीजिए समटाइम्स कभी कभी
आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा सबसेट पर। लिखना तो सीख गए कैसे लिखा जाता है, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए। देखिएगा यहाँ दिया है ए सेट दिया हुआ है, तो कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल कितना सबसेट होगा बताइए। तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगा दीजिए ना, इतना लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो तीसरा नोट में आप लोग को आज हम बताए हैं, टोटल अगर सबसेट लिखना है तो 2 का पावर n करेंगे। तो बताइए 2 का पावर n, 1 2 3 4 5 6, इस सेट में टोटल 6 एलिमेंट है, तो n के जगह 6 ले लेंगे। तो 2 का पावर 6, 2 को 6 बार गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। टोटल देखिए इसमें सब लिखिए ना, अब 64 को लिखेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव देता है तो आपको लिखना जरूरी नहीं है, फार्मूला याद रखिए। 2 का पावर n कीजिएगा, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का संख्या। तो यहाँ 6 गुना एलिमेंट है कुल, तो n के जगह 6 ले लिए। इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा 64। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा आता है, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग को टाइप को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सबसेट पढ़ लिए थे, अब कुछ आप लोग को आज और टाइप पढ़ाते हैं। सेट का एक एक टाइप को आप लोग थोड़ा सा अच्छा से इसको देखिए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। चलो टाइप 9 नंबरिंग देख लेना, नंबर अपना मिला लेना क्या टाइप होगा। हाँ, अगला हम लिखते हैं देखिए प्रॉपर सबसेट। अभी हम लोग सबसेट पढ़ रहे थे, अब एक यहाँ आपको हम टाइप पढ़ाने जा रहे हैं, ये स्पेशल टाइप है, इसका नाम है प्रॉपर सबसेट। देखिएगा, देखिए प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, अभी तो सबसेट पढ़े थे, इससे पहले प्रॉपर लग गया, मीन्स प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए तब समझ में आएगा। Let A and B are two sets such that every element of A is in B, but at least one then A चलिए एक बार आप लोग तब तक थ्योरी पढ़ लीजिए, जरा सा हम मार्कर में इंक डाल दें। आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ करके देखिए, फिर इसको अभी हम समझाते हैं। देखिए हेडिंग लिखे हैं प्रॉपर सबसेट, पहले एकदम थ्योरी पढ़िएगा तब इस पर हम एग्जाम्पल देंगे। पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, आप लोग तब तक पढ़िए।
देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक वर्ड आएगा एट लीस्ट वन। देखिए इसका मीनिंग आप लोग, ये बहुत आपको तंग करेगा मीनिंग, एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब कम से कम एक। कहीं भी आपको एट लीस्ट वन आता है तो इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कम से कम एक। और यही अगर एट लीस्ट टू आता तो कम से कम दो, एट लीस्ट थ्री आता तो कम से कम तीन। तो एट लीस्ट वन का हिंदी मीनिंग ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको काम देगा। एट लीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, ठीक है। देखिए अच्छा, प्रॉपर सबसेट, एक नया टाइप पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सबसेट। देखिए क्या लिखे हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लो ए और बी दो सेट है, सच डेट मतलब ताकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, सेम है, ए का सब एलिमेंट बी में होना चाहिए, जैसे सबसेट में पढ़े थे। तो यहाँ भी वही कहता है कि ए का सब एलिमेंट बी में हो, बट लेकिन एट लीस्ट वन, लेकिन कम से कम, यहाँ लेकिन लग गया, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। देखिएगा, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट इन ए, जो कि ए में नहीं हो, तब ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। इट इज रिटेन एज, तो ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो यहाँ अगर लगा दिए थे नीचे तो उसको हम सबसेट पढ़ते थे, सबसेट में सिर्फ ये था जो ए का सब एलिमेंट बी में हो, लेकिन अभी नीचे मत लगाना, सिर्फ ऐसे सी के तरह है। तो इसका मतलब फिर से समझिए, हम इसका मीनिंग फिर से एक बार बता देते हैं, कि ए का सब एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी में मतलब बाद वाला सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, मतलब एक एक्स्ट्रा होना चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए बी में। अब जैसे एग्जांपल देखिए, ए में है 1 - 3, अब बी में है 0 1 है, 0 है, -3 है, 7 है। अब प्रॉपर सबसेट देखिए, 1 है -3 है, तो ए बी का तो सबसेट हो जाएगा। अब जरा प्रॉपर सबसेट भी देखिए, तो ए का सब एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, तो ए का तो सब तो इसमें आ गया ना। अब जैसे ये देखिए 0 को ले या 7 को ले, तो ये तो इसमें नहीं है, तो यही ना कह रहा है कि एक इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो जैसे 0 तो ए में नहीं है, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया, या 7 भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब एक इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम से कम एक, एट लीस्ट वन। तो यहाँ तो दूगो एक्स्ट्रा है तो चल सकता है। तो इसका मतलब बताइए, ए का सब एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो कैसे लिख देंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, सबसेट भी हो जाएगा और यहाँ प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए जो इसमें नहीं हो। तो ए बी का यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब हम लोग अगला टाइप को देखेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं, देखिएगा 10वां टाइप। ये है पावर सेट।
देखिए मिलता जुलता नाम है लेकिन सब अलग अलग है। अब एक टर्म है पावर सेट, किसको कहेंगे देखिएगा, ऑल द सबसेट ऑफ गिवन अब आइए एक टर्म आपका आता है जिसका नाम है पावर सेट। पावर का मतलब शक्ति, सेट मतलब समुच। तो हिंदी में जानना है देख लीजिए, इंग्लिश में ही पावर सेट क्या होता है। पावर सेट तो लिखे हैं ऑल द सबसेट, मतलब जितना भी सबसेट होगा, ऑल द सबसेट। अभी आप लोग सबसेट सीखे थे, याद है? जो फाइव वाला जो हम लिखना बताए थे, फाइव से जो स्टार्ट करते थे, तो लिखे हैं ऑल द सबसेट, मतलब जितना भी सबसेट होगा ऑफ गिवन सेट ए। यहाँ ए सेट नाम लिए, तो ए सेट का जितना भी सबसेट होगा, फिर से देखिए ए सेट का जितना भी सबसेट होगा उसी को कौन सेट बोलेंगे? पावर सेट। मतलब दिया गया सेट का जितना भी सबसेट होगा, सबसेट अभी ये पढ़े थे, तो दिया गया सेट का जितना भी सबसेट होगा उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट को हम ऐसे दिखाते हैं, पी ए। पी मतलब पावर हो गया, ए सेट का नाम है। देखिए अब एग्जाम्पल से कंसेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। अब जैसे देखिए ए में यहाँ पर ये सब एलिमेंट दे दिया, ठीक है, ये सब एलिमेंट दिया हुआ है, और आपको पी ए मतलब पावर सेट पूछता है, बताइए तो कैसे लिखेंगे पावर सेट? तो मीन्स इसका क्या लिखना है? सब सेट। इसका जितना भी सबसेट होगा उसी को ना पावर सेट कहेंगे। तो देखिए यहाँ बहुत बच्चा फंस जाता है, बताइए तो पावर सेट का मतलब है सबसेट लिखना है, तो क्या सब होगा बताइए? तो पी ए बराबर लिखना है, पी का मतलब पावर सेट, तो पावर सेट का मतलब बार बार कर रहे हैं, सिर्फ सबसेट लिखना है। तो इसका सबसेट क्या होगा? 5, और क्या होगा 1, और क्या होगा 0, ये तो पढ़े ही थे 8, और क्या हो सकता है 1 0, और क्या हो सकता है 0 8, और क्या हो सकता है 1 8, और क्या हो सकता है 1 0 8। देख लीजिए अब तो नहीं होगा, देख लीजिए। तो इसका मतलब अगर पावर सेट लिखना है तो मतलब कुल आपका सबसेट ही लिखना है, उसी को पावर सेट बोलते हैं। इस पर हम एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखते हैं ऑल द सबसेट मतलब जितना भी सबसेट होगा उसी को पावर सेट कहते हैं, और शॉर्टकट में ऐसे दिखाते हैं। तो डिनोट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पीए लिख देगा तो वहाँ तो सोचने लगिएगा। तो पीए का मतलब क्या होता है? पावर सेट। तो इसी तरह से बना सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम आप लोग को इस पे देंगे, पावर सेट पे। हाँ चलिए लिखते हैं, इफ
देखिए जैसे a बराबर 5 है तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पी ए में कितना एलिमेंट होगा पावर सेट में, तो देख लीजिए। तो अब बताइए a बराबर क्या दिया है 5, तो हमको जब पी में पूछता है जो कितना एलिमेंट होगा, तो पी का मतलब अभी आप लोग पढ़े हैं पावर सेट, तो बताइए तो पावर सेट लिखना है तो 5 का पावर सेट 5 ना होगा, क्योंकि 5 तो हर एक सेट का सबसेट है। अब तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 5 दिया है, तो 5 का तो सबसेट 5 ही ना होगा। तो इसका मतलब बताइए तो हाउ मेनी एलिमेंट, कितना एलिमेंट होगा, तो इसको गिन सकते हैं। ये एक ही है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का संख्या कितना हो जाएगा 1, एक ही गुना है, तो इसका आंसर यही ना हो जाएगा। तो कह रहा था जो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो एक ही होगा, यहाँ एक ही एलिमेंट है ना, तो पावर सेट में एलिमेंट का संख्या 1 हो जाएगा, इसको गिनिएगा तो एक ही गुना है, तो 1 आ जाएगा, यही पूछ रहा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, पावर सेट का मतलब क्या, जितना भी सबसेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, चलिए अब इस पर आप लोग को आज होमवर्क कुछ दे देते हैं। तो आप लोग NCERT से फिलहाल एक बुक कम से कम बनाइए, NCERT टेक्स्ट बुक से जो आप लोग पढ़ते हैं 1.3, 2 तो हम बता दिए थे, NCERT में आप लोग 1.3 बनाइएगा, कुछ टाइप और बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और कोई भी आपका दोस्त हो, चैनल आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट पसंद आता है, आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस चीज़ को जान सके, सेट को पढ़ सके। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करेंगे, पुनः अगले लेक्चर में। लेकिन हाँ, होमवर्क जरूर बनाइएगा, जो दिक्कत होगा आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप लोग का लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।